हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एसएससी मैनिया भाई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि भाई जो वैकेंसियां बढ़ी हैं लगभग 14,000 से ज़्यादा, उन वैकेंसियों को बढ़ने के बाद हमारी जो कट ऑफ है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, ये जो मैं आपको आज की कट ऑफ बताऊंगा ये वही कट ऑफ है। उसी कट ऑफ के बिहाफ पर मैं आपको कुछ कम करके बताऊंगा जो कट ऑफ हमारे यहाँ सबसे पहले और सटीक एनालिसिस के साथ आपको सत्यम सर के द्वारा एक्सप्लेन करी गई थी, है ना। उसी पर मैं आपको शानदार तरीके से बताने वाला हूं कि इस बार अगर आपके नंबर इतने इतने बन रहे हैं तो आप लोग बढ़िया तरीके से फिजिकल के लिए तैयारी करते रहिए भाई, है ना। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो आपको यह बात पता होगी कि सर अगर हम बात करें जब नोटिफिकेशन आया था तो नोटिफिकेशन आने के टाइम पर कितनी वैकेंसियां थी भाई, है ना। तो वैकेंसी की संख्या कितनी है? 39,481 पद थे जब नोटिफिकेशन आया था। तब जब फॉर्म भरे गए थे एसएससी जीडी 2024 के, तब की बात बता रहा हूं आपको, 24-25 के लिए, जिसमें आप देख पाओगे सर सबसे ज्यादा पद किसके लिए हैं? बीएसएफ के लिए। उस समय सबसे ज्यादा पद जो थे वो बीएसएफ के लिए थे, यहां पर 13,306। यहां पर आप देख पाओगे सर कितने पद हैं सीआईएसएफ के लिए? 6,430। सीआरपीएफ के लिए 11,299। महिलाओं को अगर मिला दिया जाए तो 15,645, 654 पद जो हैं ये बीएसएफ के हैं। और अगर हम सीआईएसएफ की बात करें महिलाओं को मिलाकर 7,145 है। ऐसे करके अगर ओवरऑल बात करेंगे तो आपके 39,481 पद थे, है ना। 39,481 पद थे। लेकिन अगर हम अभी बात करें जिसमें वैकेंसियों की संख्या जो बढ़ी है, वैकेंसियों की संख्या बढ़ने के बाद की स्थिति क्या है उस पर हम अगर चर्चा कर लें तो आप देखोगे कि सर अगर बीएसएफ को देखें तो पहले जो पद थे वहां पर 15,654, वो बढ़कर कितने हो गए भैया? वो आपके बढ़कर हो गए हैं 16,371। यानी यहां पर भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही होगी, है ना। क्योंकि यहां पर कितने हैं? 15,654 है। संख्या जो बड़ी है अब वो 16,371 हो गए हैं। लेकिन आप देखोगे सर सीआईएसएफ में कितने पद थे? सीआईएसएफ में 7,145 पद थे। और अब इनकी संख्या जो सीआईएसएफ में हुई है भाई, सीआईएसएफ में लगभग कितनी है? 16,571। यानी अब तक के सबसे ज्यादा पद सीआईएसएफ में आपको देखने को मिलेंगे 16,571। याद रखना सबसे ज्यादा जो वैकेंसियां बढ़ी हैं वो सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में भी एफ में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो हम यहां पर इसको भी मेंशन कर लेते हैं कि सर सीआईएसएफ के कितने पद हो गए हैं? लगभग 16,571 आपको पद हैं, जो कि पहले की तुलना में लगभग दूने से ज्यादा है ना। पहले की तुलना में लगभग दोगुने से ज्यादा है। तो यहां पर लगभग पदों की संख्या सबसे ज्यादा बड़ी है। यहां पर अगर आप देखोगे सीआरपीएफ के पद 11,541 थे और यहां पर 14,359 हो गए हैं। तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसियां बढ़ी हैं वो सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में ही बढ़ाई गई हैं। हाँ, बीएसएफ में पद बढ़े हैं लेकिन बहुत ही कम। चलो हम बात कर लेते हैं जो पदों की संख्या है वो कितनी बढ़ी है। तो यहां पर देखोगे आप लोग सिपाही के 14,209 पद बढ़ गए हैं। नोटिफिकेशन आया था उसके बाद, है ना। जो नोटिफिकेशन आया था उसकी तो आपको पता ही है 39,000 के आसपास पद थे, लेकिन इसमें 14,209 पदों की बढ़ोतरी होकर के लगभग पदों की संख्या आपको देखने को मिल रही होगी कि सर लगभग कितने हो गए हैं? 53,000 से ज्यादा पद हो गए, है ना। 53,000 से ज्यादा पद हो गए हैं। इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि भैया बीएसएफ के जो पद हैं, बीएसएफ के पद जो हैं वो कितने हैं? बीएसएफ के जो पद हैं वो हैं 16,371, जिसमें 13,880 मेल हैं, 2,491 फीमेल हैं। सीआईएसएफ के 16,571 हो गए हैं, जिसमें से 14,910 मेल, 1,661 फीमेल के पद है ना। 1,661 फीमेल के पद हैं। वहीं हम सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ में 14,359 पद हुए हैं, 14,359 पद हैं, जिसमें 13,787 मेल, 572 फीमेल हैं। जो आपका एसएसबी है इसमें टोटली मेल है ना। तो 902 पद हैं। आपके सामने आईटीबीपी के लगभग कितने? 3,468 पद हैं। असम राइफल के 1,865 पद हैं। एसएसएफ के 132 पद हैं। एनसीबी के 22 पद हैं। टोटल पदों की संख्या 53,690 है। 53,690 है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है ना, बहुत बड़ा आंकड़ा आपको देखने को मिल जाएगा भाई, याद रखो आप, है ना। बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अगर हम उस समय की बात करें, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें चीजों को, तो आप एक चीज को बढ़िया तरीके से यहां पर देख सकते होगे कि सर जब 2022 की वैकेंसियां आई थी ना, तो 2022 में 50,187 वैकेंसियां आई। 50,187 वैकेंसियां आई थी, जिसके लिए लगभग 54 लाख फॉर्म भरे गए थे, है ना। 54 लाख फॉर्म भरे गए, लगभग 54 लाख। पेपर कितने लोगों ने दिया था? तो 47 लाख बच्चों ने लगभग बेटा क्या किया है? ये फॉर्म क्या दिया था भाई? 47 लाख बच्चों ने लगभग क्या है ये एग्जाम दिया था। और फिजिकल के लिए कितने लोग बुलाए गए थे? 3,70,000 फिजिकल के लिए बुलाए गए थे, है ना। तो लगभग फिजिकल के लिए कितने विद्यार्थी हैं? तो 3,70,000 के आसपास हैं। ऐसे हम बात करें, ये कब की बात है भाई? तो 2024 में अगर आप देखोगे तो सर 46,617 पद हैं।
इसके लिए 47 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है और यहां पर आप देख पाओगे सर 3,51,000 बच्चे बुलाए गए हैं फिजिकल के लिए। ऐसे ही अगर बात करें, शुरुआत में पद आए थे 39,481, वर्तमान में 53,690 हो गए हैं। इनके लिए फॉर्म कितने भरे गए हैं? लगभग 52 लाख फॉर्म भरे गए हैं। अब आपको इसी आंकड़े को अगर मेंटेन करके देखा जाएगा तो 3,15,000 के आसपास ये बुलाए जाने चाहिए। किसके लिए भाई? फिजिकल के लिए। तो ये आपका एक आंकड़ा हो गया। अब हम बात करते हैं कि सर वैकेंसियों की संख्या कम नहीं है। अगर हम यहां से भी देखें तो 2022 2024 इनकी अपेक्षा जो संख्या है वो बड़ी है ना। यानी अब जो आप देख रहे हो ये पद अब कितने हैं? 53,690 पद हैं। तो कट ऑफ को अगर देखा जाएगा तो कट ऑफ इस बार आपको कुछ कम देखने को मिलेगी। अब हमने जो कट ऑफ डिसाइड की थी, आपको बताई थी, उसको 3 फेज में बांटा था, है ना। 3 फेज में बांटा था। पहला फेज कौन सा भाई? ग्रुप ए है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ग्रुप ए के जो पद हैं आपके, याद रखना भाई, ग्रुप ए में जो कट ऑफ जनरल की है वो 120 से लेकर 125 जा सकती है। ओबीसी में आप देख पाओगे सर 116 से 120 हमने बताया था। ईडब्ल्यूएस के लिए 116 से 120, एससी के लिए 108 से 112 और एसटी के लिए 105 से 110। ये ग्रुप ए वाले है ना, ग्रुप ए वाले लोग हैं। ग्रुप ए में कौन से राज्य आते हैं? ऐसे राज्य जहां पर लगभग लोग ज्यादा सजग हैं, जो लोग ज्यादा फॉर्म भरते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहां की बात कर लेते हैं। और मैं इसी को टारगेट बनाकर मैं आपको बता दूं कि अगर इस बार अगर आप देखो जो विद्यार्थी इस बार फॉर्म भरे हैं, जो संख्या बड़ी हुई है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लगभग जिन विद्यार्थियों के 115 से ज्यादा बन रहे हैं जनरल में, उनका फिजिकल होने वाला है। ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 112 से ज्यादा बन रहे हैं, ओबीसी में 112 से ज्यादा बन रहे हैं, तो आप इस बार फिजिकल दे रहे हो, नो डाउट। ठीक है। एससी में 105 से ज्यादा पर और एसटी में 102 से ज्यादा पर आपका इस बार फिजिकल हो रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर 102 पर ही हो जाएगा। 102 से ज्यादा आपके मार्क्स अगर बन रहे होंगे, 103, 104, 105, तो डेफिनेटली इस बार आप फिजिकल दे रहे हैं, है ना। ऐसे ही एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल, ये मेरा अपना ओपिनियन है ना, ये मेरा अपना ओपिनियन है। बाकी जो आयोग है वो डिसाइड करेगा, उसके बिहाफ पर ही आपको फिजिकल देखने को मिलेगा। रिजल्ट की ये संभावना है कि बहुत ही जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। बाकी जो विद्यार्थी नए हैं, 25-26 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नवंबर में 25 के फॉर्म भी आने वाले हैं, है ना। 25-26 की जो वैकेंसियां हैं उनके फॉर्म नवंबर में भरे जाएंगे एसएससी जीडी के लिए। तो जो विद्यार्थी नए हैं, फ्रेशर हैं, एकदम शानदार तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो चैनल है आपका पूरा डेडिकेशन के साथ आपको एसएससी जीडी या एसएससी समय सभी परीक्षा में तैयारी कराता है, जिसमें मैं आपको स्वयं जीकेजीएस कराता हूं, जिस मेरी क्लास जो है रोजाना रात को 9 बजे चलती है। तो आप लोग इस चैनल पर जुड़कर शानदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और आपको एक बात और बता दूं, अगर आप लोग इससे जुड़े हुए कोई भी नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा अपना एक टेलीग्राम चैनल है GKGS बाय सैलेंसर MD क्लासेस, उस पर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि मैं जो भी संबंधित अपडेट होती है मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में देखने को मिलेगा। वहां पर जाकर के आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम पर। और हाँ, इसके फायदे ये होंगे कि अगर आप लोग नए एस्पिरेंट हैं और तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहां पर करंट अफेयर्स के साथ साथ सब्जेक्ट की PDF क्लासेस PDF भी आपको प्रोवाइड में कराता हूं। डेली बिहाफ पर आपको करंट अफेयर्स की वहां क्विज भी देखने को मिल जाती है। चलिए भाई, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।